After finishing question solution of exercise 6.1 from trigonometry regarding the triangles chapter, this is question number first on the board from exercise 6.2. In figure 6.17, these are two figures, DE parallel BC in both figures, and in first figure you have to find EC. You see EC का मान नहीं दिया. In second figure AD. Now students, just you see the solution of question number 1. By using Thales theorem or basic proportionality theorem. Here DE parallel BC in triangle, in figure first, in triangle ABC D दिया है पैरेलल टू BC, ये गिवन है. सो AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, और यहाँ पर वैल्यू 1.5 cm AD के और 3 cm DB के, 1 cm by EC. ये देखिए 2 टाइम्स है 1.5 से, और EC का वैल्यू 2 cm निकल करके सामने आता है. स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप देखिए इन फिगर 2 DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल BC. इन ट्रायंगल सेम नहीं, डिफरेंट है ABC. एंड देन क्या होगा, ये बाय BPT लिखिए, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. देन और ये इन ट्रायंगल ABC, देन क्या होगा, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC. यहाँ AD जो है अननोन है, DB 7.2 cm, ये 1.8 cm, ये 5.4 cm, ये 3 जा देखिए. अब देखिए 3AD 7.2 cm, देन AD 7.2 cm by 3 जो 2.4 cm आता है. Here it is one of the answer, ये सेकेंड आंसर. स्टूडेंट्स, आपने देखा यूज किया मैंने थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. यहाँ लिखिए बाय BPT. सेकेंड क्वेश्चन है, E and F are points on side PQ and PR respectively of triangle PQR. Each of the following 3 पार्ट है इसका भी. आप हर पार्ट के लिए एक ट्रायंगल को फॉर्म कीजिए. सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें PQR नाम से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया हमने. PE 3.9, EQ 3. PE this is 3.9 cm and EQ 3 cm, और यहां से PF 3.6 cm और FR 2.4 cm. बताना है आपको कि क्या EF पैरेलल QR होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. So we have to find ratio PE and EQ. PE upon EQ क्या आ रहा है, 3.9 cm by 3 cm. ये 13 जा 3 10 जा, ये 13 by 10 आया. नाउ PF by FR, PF by FR, ये 3.6 cm और ये 2.4 cm. ये 12 3 जा 12 2 जा 3 by 2. अब देखिए यहाँ क्या है कि PE by EQ, सिंस PE by EQ जो है यह इक्वल नहीं आया,
पी एफ अपॉन एफ आर के। देयरफॉर क्या हो गया, ई एफ नॉट पैरेलल टू, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, पैरेलल टू क्यू आर। इन दिस सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी एक बार वन सेकेंड फिगर बनाएंगे। नाम वही है, ट्रायंगल का पी क्यू आर ही, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दिया है, पी ई क्यू ई, पी ई एंड ई क्यू पी एफ एफ आर। देखिए यहाँ पी ई 4 cm आ गया और क्यू ई आ गया 4.5 cm। इसको मिलाइए, यहाँ एफ, यहाँ पी एफ 8 cm है और आर एफ 9 cm है। फिर से एक बार पी ई बाई ई क्यू, और ये निकालेंगे 4 cm बाई 4.5 cm, ये आप 40 cm, 5 9 जा 5 8 जा, जो 8 बाई 9 आया। अब पी एफ बाय एफ आर, पी एफ बाय एफ आर, ये आया 8 cm बाई 9 cm, जो 8 बाई 9 देता है। सिंस पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल है, सॉरी यस, ये पी एफ बाय एफ आर दोनों 8 बाई 9। सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ओके, ये हो जाएगा ई एफ पैरेलल, ई एफ पैरेलल क्यू आर। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर, थर्ड के लिए भी एक ट्रायंगल पी क्यू आर का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ये 3 और जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है पी क्यू आर, देन ई एफ, ई एंड एफ। यहां से क्या हमारे पास है, पी क्यू, ये पूरे 1.28 एंड देन पी आर, पी आर ये भी 2.56 है। अगेन पी ई 0.18 cm और ये पी एफ 0.3 cm। अब इसमें क्या करते हैं, पी ई बाय पी क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पी ई बाय, जैसा कि कोरोलेरी से जानते हैं, पी ई बाय पी क्यू, तो 0.18 cm बाय 1.28, जस्ट 2 9 जा एंड 2 6 जा 4 जा, 9/64। अगेन पी एफ बाय पी आर, पी एफ बाय पी आर होल, पी आर तो होल है, ये आएगा 0.36 बाय 2.56, ये 4 9 जा एंड 4 6 जा 4 4 जा, ये 9/64। तो क्या देख रहे हैं, वी हैव पी ई अपॉन पी क्यू, यानी वन पार्ट रेशियो होल एंड द अनदर साइड में भी 1 पार्ट रेशियो होल। ये भी आ गया आपका पी एफ बाय पी आर जो 9/64 है। तो ये बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये देता है ई एफ पैरेलल क्यू आर। यानी यहां हमने कोरोलेरी का कन्वर्स यूज किया और इस तरह से आपने देखा कि सिंपल टाइप से इसको सॉल्व करना है, उस साइड वाला थेल्स थ्योरम के हेल्प से, और ये बाय कन्वर्स ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, फिगर 6.18 यहाँ है आपके सामने।
दिया है एल एम सी बी के पैरेलल, एल एम सी बी पैरेलल, एल एन सी डी पैरेलल, एल एन सी डी पैरेलल। यू हैव टू प्रूव ए एम बाय ए बी, ए एन बाय ए बी, एंड यूज थेल्स थ्योरम। गिवन, पहले तो गिवन क्या है, एल एम पैरेलल बी सी एंड एल एन पैरेलल सी डी। टू प्रूव ए एम बाय ए बी, ए एन बाय ए डी। ओके, प्रूव। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल एबीसी में आएंगे। इन ट्रायंगल एबीसी एल एम पैरेलल बी सी दिया है, सो ए एम बाय एम बी लिखिए, ए एल बाय एल सी बाय बी पी टी। अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी, जहां से एल एन पैरेलल सी डी और इस आधार पर ए एन बाय एन डी इक्वल टू ए एल बाय एल सी बाय बी पी टी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, राइट साइड इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो लेफ्ट साइड ए एम बाय एम बी इक्वल टू ए एन बाय एन डी। बट लाना क्या है, ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी। सो पहले तो इसको रेसिप्रोकल एम बी बाय ए एम एंड एन डी बाय, दोनों साइड जो है उलट दी। अब इसके बाद क्या करना है, एडिंग वन टू बोथ साइड, एडिंग वन टू बोथ साइड्स। तो एम बी बाय ए एम, ओके, एम बी बाय प्लस वन, एन डी बाय ए एन प्लस वन, जहां से एम बी प्लस ए एम फ्रैक्शन का जो सम होता है, एन डी प्लस ए एन बाय ए एन। यहां से देखिए ए एम और एम बी, ए एम एम बी, ये हो गया ए बी बाय ए एम, एन डी ए एन, ये ए डी बाय ए एन। अब अगेन इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ए एम बाय ए बी, ए एन बाय ए डी। देखिए ए एम बाय ए बी, एन बाय ए डी, ये आपका प्रूव्ड हो गया। स्टूडेंट्स अगेन देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इसी तरह का है। देखिए डीई पैरेलल एसी दिया है इन फिगर 6.19, डीएफ पैरेलल ए, डीएफ पैरेलल ए, यानी ये और ये आपको प्रूव करना है बीएफ बाय एफ ई, यानी बीई बाय ईसी। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ए पैरेलल डीएफ है और अनदर पैरेलल जो है आपका वह एसी पैरेलल डी। ओके, एसी पैरेलल डी, दो ट्रायंगल में जाना है। इन ट्रायंगल गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डी पैरेलल एसी एंड डीएफ पैरेलल ए, एंड टू प्रूव क्या है, बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल टू बीई बाय ईसी। ओके, प्रूफ। एज यू नो स्टूडेंट्स कि थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जिसको जानते हैं उसका यूज करेंगे दो ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल एबीई में, इन ट्रायंगल एबीई जहां से डीएफ
पैरेलल ए दिया है और निकल करके थेल्स थ्योरम आता है बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल टू बी डी बाय ए डी, ये लिख दीजिए यहां बाय बी पी टी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी यहां कौन सा मिलता है पैरेलल? यहां मिलता है डी पैरेलल ए सी, डी पैरेलल ए सी, डी पैरेलल ए सी, और यहां से मिलता है बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी बाई सी। ओके, बी ई बाई ई सी इक्वल टू बी डी बाई ए डी, यहां से भी लिखिए आप बाय बी पी टी। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जहां पर ये बी डी बाई ए डी और बी डी बाई ए डी कॉमन मिलता है, तो यहां से मिलेगा बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू मिलेगा बी बाई ई सी। लाना क्या है? बी एफ बाई एफ ई और बी बाई ई सी। ओके, तो आप जो मिलना था मिल गया, आप सीधे लिखिए हेंस प्रूव्ड। और आपने देखा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम जिसको कहते हैं आप, उसका डायरेक्ट यूज करके आपने सॉल्व कर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 in figure 6.20, DE parallel OQ, DE parallel OQ, DF parallel OR. You have to show EF parallel QR. So we use first we write given. Okay, given D parallel OQ and DF parallel OR. To prove okay EF parallel QR, फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे किसमें? इन ट्रायंगल AOQ, इन ट्रायंगल AOQ D पैरेलल OQ दिया है, DE पैरेलल OQ, सो यहां से मिलेगा AE बाय EQ इक्वल टू AD बाय OD बाय BPT। इक्वेशन फर्स्ट, इन ट्रायंगल AOR, इन ट्रायंगल AOR यहां DF और OR पैरेलल दिया है, DF OR पैरेलल, DF पैरेलल OR, सो AF बाय FR, AF बाय FR ये आ जाएगा AD बाय DO, AD बाय OD, AD बाय OD बाय BPT। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से कॉमन जो दिख रहा है वह AD बाय OD। ओके, कॉमन पार्ट को हम जो है रिमूव करेंगे, A बाय EQ, AF बाय FR। ओके, AF बाय FR AE बाय EQ के इक्वल आ गया। नाउ इन ट्रायंगल ABC, सॉरी AQR, in triangle, now in triangle AQR क्या मिला? AE by EQ। okay, as we have proved earlier, AF by FR। okay, proved earlier, proved above। so by converse of BPT ऐसा क्या कहता है कि जब AE by EQ, AF by FR यानी रेशियो इक्वल हो तो EF और QR लाइन सेगमेंट ये पैरेलल हो जाएगा। सो हेंस
लेटर ऑन 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? सिंगल क्वेश्चन है। ए बी सी ऑन ओपी, ओके, OQ, OR respectively such that AB parallel PQ, AC parallel PR. You have to show BC parallel QR, BC parallel QR. First of all write given. जो भी given में लिखेंगे, given means A, B, C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR, and to prove, okay, BC parallel QR. Proof. First of all AB parallel PQR, that means जाएंगे OPQ में, इन ट्रायंगल OPQ जिसमें है OAOP, OAAP, ओके। ये पहले तो AB पैरेलल है PQ, AB पैरेलल PQ, ओके, गिव है AB पैरेलल PQ गिव है। सो बाय BPT therefore OA by AP यह इक्वल हो जाएगा OB by BQ, बट कहां से? फ्रॉम BPT, and this is the equation first. Again in triangle OPR, in triangle OPR, OPR यहां से AC पैरेलल PR दिया है, AC पैरेलल PR it is given, therefore क्या हो जाएगा? OA by AP, therefore OA by AP, OC by CR, ओके, OC by CR, ये by BPT। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिला? OA by AP कॉमन, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड OB by BQ, by BQ OC by CR। अब इसका यूज कर लेंगे, प्रूव करना है BC पैरेलल QR, OB by BQ, OC by CR we have available for triangle OQC, OB by BQ, students you see, is equal to OC by CR, it is available, proved above से, proved above, so by converse of, so by converse of basic proportionality theorem, BC parallel QR यही प्रूव करना था, hence proved. So students, just you have seen solution of question number 5 and 6. Question number 7 है, theorem 6.1 का यूज करना है, using prove that line drawn through midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. According to a statement, first of all we draw a figure, ABC नाम से एक ट्रायंगल, एक लाइन है L, AB से मिड पॉइंट D से चल रहा, AC से E को बाइसेक्ट कर, E को इंटरसेक्ट कर देता है। हमें दिखाना है A इक्वल टू EC, ओके। जस्ट गिवन ABC is a triangle, a line L, okay,
intersects AB at D and AC at E such that, okay, D parallel BC and the midpoint of AB, that means AD equal DB. And what you have to prove, if this line intersects AC at E and E will be the midpoint, that means A equal to EC. ओके, प्रूफ में आते हैं. एज यू नो कि D पैरेलल है BC, इन ट्रायंगल ABC में क्या दिया है, D पैरेलल है BC, तो देयरफॉर क्या होगा, बाय BPT AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC. फ्रॉम वेयर, बाय BPT, बट स्टूडेंट D क्या है, बट देखिए AD और DB इक्वल है, AD इक्वल टू DB, सो AD हटा के DB यूज किया अगर, तो DB बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, और यहां से कैंसिल होके 1, A इक्वल टू EC. स्टूडेंट्स, यू हैव सीन A इक्वल टू EC, तो इसे ही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. यूजिंग थ्योरम 6.2 बाय कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम. प्रूव करना है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टेटमेंट के अनुसार एक फिगर बनाना होता है, जो प्रक्रिया पूरा कर दिया. इसके बाद एक मिड पॉइंट जो AB के लिए D चुना, AC के लिए E चुना, मिला दिया. दिखाना है ये जो D है पैरेलल टू BC, D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट. जस्ट गिव है ABC is a triangle. Here D and E are midpoints. D and E are midpoints of two sides AB and AC. Two sides of triangle, sides AB and AC of triangle ABC. What you have to prove? To prove D parallel BC. So just in proof section, you see D is the midpoint of AB. D is midpoint of, okay, side AB. That means AD by DB, AD equal to DB. और जब डिवाइड करेंगे DB को लेफ्ट साइड में ले आकर के, तो ये रिजल्ट आएगा 1. ओके, नाउ E midpoint of AC is midpoint of AC, so AE equal to CE. That means AE by CE, ये 1 हो गया. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, you have seen AD by DB 1, AE by CE 1. AD by DB, AE by CE. अब देखिए इन ट्रायंगल ABC में जाकर के ABC AD by DB ये इक्वल है AE by CE. So by converse of, by, okay, थ्योरम 6.2 जैसा कि कह रहा है, क्या हो जाएगा, D पैरेलल BC, hence proved. Students,
You have seen solution of question number 7 as well as for the last two questions of the exercise 6.2 of the triangle. We are going to meet for the solutions. Question number 9. ABCD is a trapezium in which AB parallel BC. As you know, trapezium have a pair of sides are parallel. There are two pairs of opposite sides. One pair of opposite sides are parallel. Just you see the figure. Meet with the figure first. Here is trapezium ABCD. Naming in which ABCD parallel. Just given. Okay, ABCD is a trapezium in which one pair AB and DC, one pair of sides in which AB parallel DC, and the diagonals AC and BD intersect at O such that no such that intersect at O, and to prove you have to prove AO upon BO is equal to CO upon DO. There is one construction here. कंस्ट्रक्शन समवेयर नीडेड, इसमें भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत है. थ्रू ड्रॉ OE पैरेलल AB और CD. ABCD तो पैरेलल पहले से है. सो थ्रू O ड्रॉ OE पैरेलल AB and AB पैरेलल CD already, which intersects AD at E. जस्ट हम ABD ट्रायंगल में जाते हैं. जस्ट वी गो इन ट्रायंगल ABD. इन ट्रायंगल ABD OE पैरेलल AB दिया है. सो बाय थ्योरम 6.1 AE by ED, AE by ED ये इक्वल हो जाएगा BO by DO. बाय थ्योरम 6.1, that is called Thales theorem. Now in triangle ADC, OE parallel DC. So again by using theorem 6.1, AE by DE OA by OC, AO by CO. Again by now from equation 1 and 2, AE by D, so that means BO by DO equal to AO by CO. अब देखिए AO by BO है, तो आप AO और ये साइन ये प्लेस चेंज कर दीजिए. AO by BO equal to CO by DO. Hence proved. So this question number 9 has been proved. Question number 10. Diagonals of quadrilateral. ABCD intersect each other at point O such that AO by BO, CO by DO just इसका कन्वर्स है. आप क्वाड्रिलेटरल बनाइए, बट प्रूव करना है ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम ही लीजिए आप.
शेप में ट्रेपीजियम लेना है, शेप ट्रेपीजियम से डिफरेंट नहीं लेना है, मानना नहीं है इसको गिवन में यह एक ट्रेपीजियम है, यह एक क्वाड्रिलैटरल है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन ABCD is a quadrilateral, diagonal AC intersects another diagonal BD at O. Diagonals AC and BD intersect at O such that given AO by BO equal to CO by DO. जस्ट टू प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD is a trapezium, that means AB parallel DC, AB parallel DC, okay, that is ABCD is trapezium. अब देखिए थ्रू O ड्रॉ, ओके, OE पैरेलल कोई भी एक साइड AB या DC, कंस्ट्रक्शन करते हैं थ्रू O ड्रॉ OE पैरेलल AB which intersects AD at E, ओके, प्रूफ। अब देखिए इन ट्रायंगल ABD आते हैं, इन ट्रायंगल ABD जहां OE पैरेलल AB है लिया गया है इन कंस्ट्रक्शन, ओके, यू सी कंस्ट्रक्शन OE पैरेलल AB जो हमें देता है A by D, इनके हेल्प से BO by DO, ये यूजिंग 6.1, यूजिंग थ्योरम 6.1, बट देखिए BO by DO, बट वी हैव, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, वी हैव AO by BO is equal to, ओके, CO by DO, जैसे हम लिख सकते हैं BO by DO इक्वल टू AO by CO। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए BO DO को रिमूव कर देंगे फ्रॉम, ओके, इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा, ये BO by DO जो है रिमूव करेंगे तो A by D इक्वल टू AO by CO। अब AO by CO A by D इन ट्रायंगल ACD, अगर ये मिला AO by CO इज इक्वल टू A by D, तो ये हमारा हो गया OE पैरेलल DC। देयरफॉर बाय थ्योरम 6.2 OE पैरेलल D, बट कंस्ट्रक्शन से OE और AB पैरेलल लिया, बट बाय कंस्ट्रक्शन, ओके, OE लिया था पैरेलल AB, तो हेंस क्या मिला, देखिए जब OE पैरेलल दोनों D और AB दोनों है, हेंस AB पैरेलल DE, ओके, प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में ट्रायंगल के 6.1 जो बहुत ही छोटे पार्ट थे और 6.2 के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है डालने जा रहा हूँ। आप इन्हें ध्यान से
समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लाभान्वित होंगे। और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप अधिक से अधिक मेहनत करके आप लाभान्वित होने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय